नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले अशुभ योग जो राजयोग का भंग करते हैं, उनके अध्ययन के क्रम में आइए कुछ अन्य बिंदुओं पर हम विचार करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है, यदि बृहस्पति और शुक्र अपने अपने नीच नवांश या शत्रु नवांश में हों और शनि बृहस्पति या शुक्र के नवांश में हो तो जातक स्त्री तथा पुत्र से हीन, दुखी तथा भाग्यहीन होता है और कठिनाई से अपना जीवन यापन करता है। क्या है? बृहस्पति और शुक्र अपने अपने नीच नवांश में। बृहस्पति की नीच की राशि होती है मकर, या तो मकर के नवांश में बृहस्पति हो, या शुक्र कन्या के नवांश में हो, या बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ग्रहों की स्थिति है कि दोनों अपने नीच नवांश में हो या शत्रु के नवांश में हो। बृहस्पति का शत्रु ग्रह होता है शुक्र और बुध। शुक्र की राशि वृष और तुला, या तो बृहस्पति वृष या तुला के नवांश में हो, और शुक्र के शत्रु ग्रह होते हैं सूर्य और चंद्रमा, या तो शुक्र सिंह के नवांश में या कर्क के नवांश में हो, और शनि बृहस्पति या शुक्र के नवांश में हो। शनि बृहस्पति की राशि धनु या मीन के नवांश में हो, या शुक्र की राशि तुला या वृष के नवांश में हो, तो इस स्थिति में जातक स्त्री तथा पुत्र से हीन होता है, दुखी होता है तथा भाग्यहीन होता है और कठिनाई से अपना जीवन यापन करता है। फिर से देख लें, यदि बृहस्पति और शुक्र अपने अपने नीच नवांश में या शत्रु राशि के नवांश में हो और शनि बृहस्पति के या शुक्र के नवांश में स्थित हो तो जातक स्त्री तथा पुत्र से हीन, दुखी तथा भाग्यहीन होता है और कठिनाई से अपना जीवन यापन करता है। अगला पॉइंट है, सभी पापग्रह केंद्र में अपनी अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठे हों और षष्ठ, अष्टम या द्वादश में स्थित सौम्य ग्रहों से दृष्ट हों तो ऐसी स्थिति राजयोग भंग करती है। अर्थात पापग्रह नीच या शत्रु राशिगत होकर केंद्र में हो और शुभ ग्रह त्रिक स्थान में हो तो राजयोग भंग होता है, और जो ग्रह अपनी नीच राशि, शत्रु राशि या क्रूर षष्ठ्यांश में हो तो वे भी राजयोग का भंग करते हैं। क्या इसमें कहा जा रहा है? यदि सभी पापग्रह केंद्र में अपनी अपनी नीच राशि में बैठे हों, मान लेते हैं केंद्र में मंगल अपनी नीच राशि कर्क में बैठा है, शनि अपनी नीच राशि मेष में बैठा है केंद्र में, या अपनी शत्रु राशि में होकर के केंद्र में बैठा हो पापग्रह, और त्रिक स्थान में बैठे हुए सौम्य ग्रह अर्थात षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में बैठे हुए सौम्य ग्रह पापग्रह को देख रहे हो केंद्र में स्थित, तो राजयोग का भंग होता है। मान लीजिए इस उदाहरण में बृहस्पति यहां पर बैठ करके अपनी नौम दृष्टि मंगल पर डाल रहा है चतुर्थ भाव में, कर्क में स्थित मंगल पर, तो सोम ग्रह त्रिक भाव में अष्टम भाव में बैठ करके, तो यह स्थिति जो है तो राजयोग भंग कारक होती है। निष्कर्षतः हम समझ लें कि यदि दृष्टि नहीं भी डाल रही हो, सौम्य ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं भी पड़ रही हो, लेकिन पापग्रह नीच के होकर के शत्रु राशि को होकर के केंद्र में स्थित हो और सौम्य ग्रहों की स्थिति त्रिक भाव में हो तो राजयोग का भंग होता है। और आगे कहा गया कि जो ग्रह अपनी नीच राशि में, शत्रु राशि या क्रूर षष्ठ्यांश में होते हैं वे भी राजयोग का भंग करते हैं। अगला पॉइंट है, यदि सूर्य, चंद्रमा और शनि केंद्र में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट न हो तो जातक मद्यपान करने वाला होता है। सूर्य, चंद्रमा और शनि केंद्र में स्थित हो, शुभ ग्रह उनको नहीं देखते हो तो जातक मद्यपायी होता है। अब ये स्थिति उस समय की स्थिति बतलाई जाती है, ये सब सूत्र जिस समय मद्यपान करना अच्छा नहीं समझा जाता था, और या तो बहुत हाई प्रोफाइल राजा महाराजा मद्यपान किया करते थे, उच्च क्वालिटी की सुरा का पान करते थे, या फिर बहुत निम्न स्तरीय लोग सुरा पान करते थे जिनको समाज का भय नहीं होता था। लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के तो गली गली में मद्यपायी मिल जाएंगे, शराब का सेवन करने वाले लोग मिल जाएंगे, और सरकारें भी
शराब के लिए और शराब को पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। जगह जगह ठेके खुले हुए हैं और अपना टैक्स कलेक्शन के चक्कर में लोगों में मद्यपान की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है सरकार। तो अब की परिस्थितियों में ये योग बन रहा हो कुंडली में या नहीं बन रहा हो, लाखों की संख्या में मद्यपान करने वाले हमको हर गली में मिल जाएंगे। मध्यम वर्गीय परिवार के, निम्न वर्गीय परिवार तो पहले लेता ही था, मान लीजिए उच्च वर्गीय भी लेते थे, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में बहुत लोग चोरी छुपे लोग पीते थे और इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। अगला पॉइंट है, यदि सूर्य, चंद्रमा और शनि नीच भाग अर्थात नीच नवांश तथा क्रूर षष्टंशों में हो तो जातक दुष्कर्मी तथा परिस्त्रीगामी होता है। सूर्य, चंद्रमा और शनि अपने नीच के नवांश में हो तथा क्रूर षष्टंश में हो तो जातक दुष्कर्मी तथा परिस्त्रीगामी होता है। अगला पॉइंट है, यदि शुक्र अपनी नीच राशि में 9वें भाव में पापक ग्रह युक्त हो और पापक ग्रह से दृष्ट भी हो तो जातक ब्राह्मण पर प्रहार करने वाला होता है। शुक्र कहाँ स्थित हो? 9वें भाव में अपनी नीच राशि में। शुक्र की नीच राशि कन्या होती है। जब मकर लग्न की कुंडली होगी तो कन्या राशि 9वें भाव में पड़ेगी और वहां पर शुक्र की स्थिति हो, उसके साथ पाप ग्रह बैठा हो, नवमस्त नीच राशि में स्थित शुक्र के साथ पाप ग्रह बैठा हो और पाप ग्रह उसको देखता भी हो तो ऐसा जातक ब्राह्मण घाती होता है, ब्राह्मण पर प्रहार करने वाला होता है। अगला पॉइंट है, यदि शुक्र शुभ ग्रह की राशि में हो परंतु शनि के नवांश में होकर द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक दासी में आसक्त होता है। शुक्र शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो परंतु शनि के नवांश में हो और द्वादश भाव में स्थित हो तो वैसा जातक दासी में आसक्त होता है। अगले वीडियो से हम रोग निर्णय की ओर बढ़ेंगे। कुंडली की कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जो जातक में किन किन प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करते हैं और किस प्रकार से हम रोगों का अनुमान कुंडली के माध्यम से कर सकते हैं। नमस्कार।